चलो भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे जो बहुत लोगों को दिक्कत होता है ना, खास करके आप लोगों को, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने का प्रयास करना है ना। जैसे कि भाई अगर किसी पे बार रहे, बार दैट मीन्स रहे, है ना, तो उस बार का सॉल्यूशन वो, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या होता है अपने आप में, और उसको हमें किस में चेंज करना होता है, परिमेय संख्या में, है ना। यू कैन स्पीक अलाउड, ओके। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इजी टू मॉडरेट एंड हार्ड जाएंगे, है ना। पहले इजी फिर मॉडरेट फिर हार्ड, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई अगर मान लो कि 0.3 पे रेटिंग है, इसको हम 3/2 के रूप में कैसे देखते हैं। ये इसका दो तरीका है, एक मानकर x मानकर, जो हम 9th में पढ़े थे। और जनरल कंपटीशन में क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है सॉल्व करने का, इसलिए हम इसका ट्रिक भी बता रहे हैं, ठीक है ना। एक ऐसा होता है, ये तो आसान है, एक ऐसा होता है कि मान लो 0.34 पे रेटिंग होगा या फिर 0.347 पे रेटिंग होगा, है ना, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल से, एलसीटी। तो सबसे पहले मान लेते कि 0.3 है। अगर इसको बात किया जाए लॉन्ग मेथड से, तो आपको पता होगा कि हम लोग x बराबर मानते थे क्या, 0.3 मानते थे, और पॉइंट के बाद जितना स्थान है, हाँ, पॉइंट के बाद जितना स्थान है उतना 0 से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि भाई पॉइंट के बाद 1 है तो 1 पर 1 0 बैठाएंगे तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते थे, बोथ साइड, दोनों साइड से। मतलब ये 10x हो जाएगा और ये 3.3 पे रेटिंग हो जाएगा। क्यों 3 पे 3.23 क्यों आया, क्योंकि 3 बार बार रिपीटिशन हो रहा है ना, बार बार रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं, इसलिए आप 3.333 से आप 10 बार 20 बार 100 बार मतलब अनंत बार लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या मानते थे 9th में, इसको समीकरण 1 मानते थे, इसको समीकरण 2 मानते थे, है ना। और समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करते थे, घटाते थे, है ना। जैसे ऐसे कुछ इस तरह से 10x = 3.3 पे रेटिंग और x = 0.3 पे। अब क्यों इस तरह से करते थे, रेटिंग को हटाना रहता है, रेटिंग को जब तक आप लोग नहीं हटाओगे तब तक ये p वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ये रेटिंग कट जाएगा, कटेगा ना, घटाएंगे और क्या बचेगा, ओनली 3, और यहाँ पे 9 x, है ना। और x = क्या आ जाता था, 3/9, जिसको हम लोग 1/3 कह सकते हैं, मतलब 1/3 आंसर आ जाएगा। अब इसका सिंपल सा तरीका क्या है भाई, है ना, इसका सिंपल तरीका क्या है, अब इसको हम ट्रिक बेसिस से बताते हैं। इसी 0.3 को बिना मान के बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद जितना पे रेटिंग होगा, जितनी संख्या पे रेटिंग होगा उतना 9 नीचे आ जाता है, उतना 9 नीचे आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई 0.3 पे रेटिंग है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट को हटा के 3/9 डायरेक्ट लिखो, ठीक है, 3/9 डायरेक्ट लिखो। तो आप इसको काट दो, 3 3 दा 9, तो 1/3 यहाँ से भी आंसर आ जाता है, ना। अब चलते हैं, ये तो आसान है ना। तो आप बताओ कि 0.9 पे रेटिंग को क्या लिख सकते हैं, बताओ, 9/9 लिख सकते हैं ना, 9 9 से कटेगा तो आंसर 1। अब रेटिंग घट जाता है ऐसे करने से, है ना। जब रेटिंग घट जाएगा तो ये परिमेय संख्या आ जाएगा, समझ में आया। तो चलो अब इसी को हम लोग करते हैं, थोड़ा सा टफ में जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी दो तरीके से बनते थे 9 में, है ना। हाँ, तो दो तरीके से बनते थे 9 में। कैसे बनते थे भाई, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई एक पे रेटिंग है लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना। तो हम लोग क्या मानते थे, पहले दो तरीके से हम बना दे रहे हैं, x = 0.34 पे रेटिंग,
ठीक है, 3 4 पे रैंकिंग। तो अब उसके बाद क्या करते थे हम लोग, दो संख्या, यहाँ पे कितनी संख्या है, दो संख्या, अगर दो संख्या रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रैंकिंग तो एक ही पे है, तो पहले 10 से फिर 100 से, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 3.4 पे, पहले एक बार हम लोग करके दिखा देते हैं यहाँ पे, और 10 मल्टीप्लाई 0.34 पे 10 है ना, तो ये क्या हो जाता था भाई, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.4 पे रैंकिंग हो जाएगा। अब फिर क्या करते भाई, ये रैंकिंग से रैंकिंग हटाना रहता है, लेकिन कैसे हटेगा, पॉइंट के बाद 4 पे रैंकिंग है, पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पे हमें ये 4 पे रैंकिंग कहाँ पे लाना है, है ना, कहाँ पे लाना है, 100th प्लेस पे, है ना, मतलब यहाँ पे लाना है ना, तब ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दोनों साइड से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी समीकरण में, इसी समीकरण में, ये समीकरण 2 गया, ठीक है। अब इसी समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 100x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 34.4 पे रैंकिंग, क्योंकि 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो 4 पे ही लिखेंगे 3 पे तो नहीं लिखेंगे, समझ में। ये समीकरण 3 आ जाता था हमारे पास, अभी 3 में 2 को घटाते थे, है ना, तो 3 में 2 को घटाएंगे मान लेते हैं, तो भाई अब डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहीं पे घटा देते हैं, ठीक है, 10x इक्वल टू 3.4 पे रैंकिंग। अब देखो रैंकिंग सामने आ गई, ये रैंकिंग को हटाना रहता है, मुझे बार को हटाना रहता है, ठीक है, तो ये 90x होगी, और ये क्या हो जाएगा 34 में 3 जाएगा तो 31, ओके, क्या जाएगा 31, ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 31/90, यही आंसर हो जाता था हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, जो जनरल कंपटीशन में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 मार्क्स का, क्योंकि इतना बनाने से हमारे कितने सेकंड्स जाएंगे, लगभग तो 30 सेकंड जाएंगे, 30 नहीं तो 1 मिनट के अंदर ही बनेगा, लेकिन अगर हम इसका ट्रिक जान गए तो ये 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो 0.34 पे रैंकिंग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना रैंकिंग उतना नहीं होता है, जितना रैंकिंग उतना नहीं, तो आपको क्या करो 3/4 पे 9 रख दो, एक रैंकिंग है तो एक नहीं, लेकिन पॉइंट पर 2 स्थान है तो 2 स्थान देने के लिए एक 0 डाल दो, ठीक है। लेकिन यही खत्म नहीं होता है, जो संख्या बच जाता है रैंकिंग उसको घटा देते हैं, जो संख्या बच जाता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 31/90, है ना सर, ठीक है। अब हम लोग फिर 3 संख्या में जाएंगे, उसी तरह करेंगे सेम टू सेम, है ना। अब क्या करेंगे, हमें 0.347 पे रखेंगे, तो इसके बदले हम लोग क्या करेंगे 0.347/9 लिखेंगे, एक रखेंगे तो एक 9, और दो पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो यहाँ भी 3 संख्या होना जरूरी है, 900, है ना। अब माइनस क्या होगा भाई, ये संख्या होगा जो बच गया है, बचा क्या है 3 और 4, है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 34, ठीक है, नहीं ना। अब 34 आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है भाई 3, इस पॉइंट को हटा देना है, ठीक है, पॉइंट को नहीं लिखना है, पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब 347 माइनस 34 कितना हो जाएगा 313, है ना, यही आंसर, ठीक है। अब इसको लॉन्ग विधि से बना के देख सकते हो, कैसे, पहले 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, 1000 से 1000 में से 100 को घटाना है, 1000 में से 100 को घटाना है, फिर आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। अब समझ में आया। अब कितना भी रैंकिंग पूछे, जितना छूट जाएगा उतना को घटा के ऊपर से अंश में घटाएंगे हमेशा, हर में नहीं, ठीक है, और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो।